बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। तो वाणियों के माध्यम से अपने सतगुरु पूर्व परमात्मा रामपाल जी भगवान का गुणगान हो रहा है। तो मालिक की प्रेरणा है, क्योंकि एक भगत के लिए अपनी परमात्मा का गुणगान ही सबसे बड़ा काम है, क्योंकि इससे बड़ा और कोई काम हो ही नहीं सकता है। किससे श्रुत नृत्य मन पवन पूरा अपने बंदी छोड़ में टिका रहता है, लगा रहता है। तो ये सहज मार्ग में ये बहुत ज़रूरी है कि ध्यान लगा रहे। तो कई वाणियों के माध्यम से परमात्मा का गुणगान हो चुका है। अब नेक्स्ट लेते हैं। कबीर सुमरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत मधि सोधिया दूजा देखा ख्याल। मतलब एक एक वाणी का बहुत ही गहराई अर्थ है इसमें। क्या कि किस कबीर सुमरन सार है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपका सुमरन। सुमरन से बहुमूल्य चीज़, सुमरन से महत्वपूर्ण चीज़ भगत के लिए और कुछ नहीं है। परमात्मा ने स्पष्ट यहाँ आदेश कर दिया है कि कबीर सुमरन सार है, इसके अलावा सारी साधनाएं व्यर्थ हैं। और सकल जंजाल, मतलब जो सुमरन के अलावा, जो सतनाम के जाप के अलावा जो और कितने भी साधु संत कितने भी जब तक कर रहे हैं, कुछ भी साधनाएं कर रहे हैं, कुछ भी क्रियाएं कर रहे हैं, मालिक ने कह दिया ये सब जंजाल हैं। इनका कोई भक्ति मार्ग में कोई भाव नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है इनका। ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। और सकल जंजाल, इसका कोई मतलब नहीं है। और आदि अंत मधि शोधिया, कहते हैं आदि प्रारंभ से, अंत लास्ट के समय तक, और मध्य वर्तमान समय तक। हमने आदि वर्तमान और मध्य सबका हमने शोध कर लिया है। किससे? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के तत्व ज्ञान से पूरा सोच कर लिया है, पूरे वाणियों के माध्यम से निचोड़ निकाल लिया है। पूरा सब मालिक ने खोल के दिखा दिया है। वेद पुराण बाइबल कुरान सब कुछ खोल के मालिक ने दिखा दिया है। हम लोग सब कुछ देख चुके हैं। आदि अंत और वर्तमान की सब चीज़ों का हमने शोध कर लिया है, शोधिया। दूजा देखा ना ख्याल, और इस भक्ति के अलावा दूजा हमें कोई दिखा भी नहीं, किसी के भाव भी नहीं आए। सारी चीज़ झूठी है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं सुमरन, सुमरन में मन कैसे लग जाएगा कि जब कहते हैं कि जब मालिक का ध्यान हृदय में समाहित होगा ना, तो ऐसे हो जाएगा जैसे यजुर्वेद के अध्याय 40 के 15वें श्लोक में परमात्मा ने बताया था श्लोक कि वायु अनिलम अथ इदम अमृतम भस्मांतम शरीरम ओम कृत्युम समम किलबे समम कृत्युम समर। मतलब काम करते करते समय किलबिलाहट से और जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य जानकर सिमरण करना है। मतलब किलबिलाहट, जिस एकाएक अंदर से किलबिलाहट नहीं होती है कि कब यहाँ से निकलें, हे मालिक यहाँ से निकालो, हे मालिक यहाँ से निकालो। ये अंदर अंदर किलबिलाहट होती है, किलबे समर। तो वो किलबे समर के द्वारा जब सिमरण होता है तो उससे बड़ा कोई सिमरण नहीं है, परमात्मा ने बताया। कबीर निज सुख आत्म राम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमरन सार। निज सुख आत्म राम है। निज सुख किसको कहा है? अपनी आत्मा के वास्तविक सुख को। यहाँ मृत मंडल में रह के हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर दुखी होना है कि हे मालिक निज सुख, हमारा निज सुख, हमारी आत्मा का कल्याण हो। वही आत्म राम है, मतलब परमात्मा की प्राप्ति होगी सतभक्ति द्वारा। तो सबसे ज़्यादा हमारा चिंता किस बात की रहे कि निज सुख, हमें अपनी सुख के अलावा किसी दूसरा का दिखना नहीं चाहिए। किस चीज़ का सुख? आत्मा का सुख, क्योंकि आत्मा यहाँ फंसी है, इसको निकालना है 21 ब्रह्मांड पार। तो निज सुख आत्म राम है, वो परमात्मा की प्राप्ति ही सबसे बड़ा सुख है, अपना सुख। दूजा दुख अपार, दूजा कितना भी है वो सब दुख अपार है। दूजा कितने भी आपके सगे हैं, आपकी लास्ट की स्टेज में आपको ना पति से प्रेम रहेगा, ना पत्नी से, ना बच्चे से, ना रिश्तेदारों से। इससे आपकी आत्मा अलग होना चाहेगी, क्योंकि यहाँ दुख मिलेगा आपको, दुख अपार है, क्योंकि दूजा दुख अपार। एक काल की वाणी में परमात्मा ने कहा है कि घर की तिर्या काल है और सकल जंजाल, बेटा बेटी काल है और फ्रे काल की डाल। तो यहाँ तो
परमात्मा ने स्पष्ट कह दिया है कि जो दृष्टि में आती हैं वो सब काल की है। दृष्टि 21 प्रमाण तक, मतलब जहाँ भी दृष्टि है, जो भी आपको अच्छी चीज़ें दिख रही ना, ये सब काल की जाल में है। तो निज सुख आत्म राम है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा, कबीरा सुमरन सार। कहते हैं मन से, वचन से और कर्म से, तीनों चीज़ों बता दी परमात्मा ने कि मनसा बाचा कर्मणा, कबीरा सुमरन सार। तो कबीर साहब ने बताया कि सुमरन ही सार है। सुमरन के अलावा कहीं भी अगर आपको ध्यान है तो आप निश्चित ही इसमें 84 लाख योनियों में जाना पड़ सकता है कि 84 लाख योनियों के कष्ट देख के ही सतगुरु हमारे रोते थे कि इनको ज्ञान समझ में तो आ नहीं रहा है और कैसे समझाएं, समझाने का कोई न तरीका समझ में आ नहीं रहा है कि ये कैसे समझेंगे। मतलब इतने ज्ञान होने के बाद भी लम्बरदारी नहीं हटती है, साहूकारी अगर अंदर से नहीं जा रही है तो वो परमात्मा बहुत दुखी होता है। तो मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमरन सार। कभी दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे खो होए। कहते हैं दुख में तो सुमरन सब करते हैं, राम 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 राम, भगवान बचाओ, हे मालिक, हे परमात्मा। तो ये दुख में सुमरन कर रहे हैं। दुख में सुमरन करने से वो भगवान सुनता नहीं है। वो भगवान कब सुनता है? जब वो सुख में कोई भक्ति करता है। अगर कोई भगत है और सुख में भक्ति कर रहा है टाइम से टाइम, तो परमात्मा दुख में भी उसको मदद करेगा, दुख आने ही नहीं देगा, दुख उसको आने ही नहीं देगा। कहते हैं सतगुरु शरण में आने से आई टले भला, और जो भाग में सूली हो वो कांटों में टल जाए। ये परमात्मा कर्म के जाल भी हटा देता है। कहते हैं मासा घटे न तिल बढ़े, और विधना लिखी जुग लेख, और सच्चा गुरु मार के ऊपर से मार दे अपनी मीख, अपना पूरा तत्व ज्ञान जोड़ के उसकी सब कुछ खत्म कर देगा। तो कहते हैं दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो फिर दुख काहे खो होए। अगर जिसने सुख में भक्ति की है तो उसे दुख फिर हो ही नहीं सकता है। ये विधान है मालिक का, ये सतगुरु का विधान है पूर्ण परमात्मा का। कभी सुख में सुमरन किया नहीं और दुख में करते याद, और कह कबीरता दास की अब कौन सुने फरियाद। तो ऐसे भगत की फिर फरियाद नहीं सुनता है कि उसने सुख में तो सुमरन नहीं किया, अब दुख में रो रहा है। तो कबीर साहब कहते हैं ऐसे भगत को, ऐसे जगत वाले व्यक्ति को कौन सुनेगा फरियाद? कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं है। साईं मत जानियो प्रीत घटे मम चेत, मरूं तो तुम सुमरत मरूं, जीवत सुमरूं नेत। साईं मत जानियो प्रीत घटे मम चेत। ये बहुत बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा इसमें समझने वाली बात है। जो भगत होते हैं ना, जो संत होते हैं, उनके लिए कबीर साहब शिक्षा दे रहे हैं कि साईं मत जानियो। क्या ना जानियो? संतों को कह रहा है कि ये मत जानियो कि प्रीत घटे मम चेत। जिस दिन आपको इस भक्ति के प्रति आपकी प्रेम कम हो जाएगा, उस दिन सतगुरु से प्रेम कम हो जाएगा। ऑटो कट सिस्टम है। सतगुरु से प्रेम उसी समय तक है जब तक आपकी सत भक्ति से प्रेम है, परमात्मा के दिए नाम से प्रेम है, परमात्मा की दी हुई मर्यादाओं से प्रेम है। अगर ये चीज़ें, जैसे मालिक ने कहा है कि 1008 आपको जाप करनी है, तो आप मगर हृदय में कह लीजिए कि कहाँ से करेंगे, कहाँ समय निकालेंगे, कैसे समय निकालेंगे, हैं, तो परमात्मा दुखी होता है। क्योंकि और प्रीत घटे, उस परमात्मा की प्रीत कम होती है, और मम चित्त, हमारा चित्त अस्थिर हो जाता है। क्योंकि वो मालिक सपोर्ट नहीं करेगा। जब आप भक्ति करेंगे नहीं, कुबद आपके अंदर छाई रहेगी, तो वो परमात्मा भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा और दुखी होगा। क्योंकि ये नाम मिलना ही 3 लोक की पूंजी देना होता है। कहती है 3 लोक की संपदा गुरु दीनी दान। तो जिस दिन नाम मिल जाता है उस दिन 3 लोक का शासन आपको उसी समय दे देता है मालिक आपकी अंतरात्मा में। तो फिर भी अगर आप परमात्मा की से प्रेम नहीं करेंगे, परमात्मा की मर्यादा में नहीं रहेंगे, भक्ति नहीं करेंगे,
परमात्मा तो आदि यहाँ का है कि मरूं तो तुम सुमृत मरूं और जीवित सुमरूं नेत। मालिक ने तो ये कहा है कि अगर कोई हमसे भक्ति करने को कहे, ये अपने लिए ऊपर कह रहे हैं मालिक कि तो मैं बोले मरूं तो तुम सुमृत मरूं, अपने भगवान को मैं तो सुमरते सुमरते मर जाऊं, और जीवित सुमरूं ने तो जब तक प्राण रहेंगे ना शरीर में तब तक हर पल परमात्मा की सुमरन में याद करते हुए जाएगा, एक क्षण भी अपने परमात्मा से अलग नहीं रह सकता। तो ऐसी भक्ति से वो परमात्मा प्रसन्न होगा, ऐसे भगत से कि जिसकी श्रुत ये कहे कि आज हमें कैसे अधीन होना चाहिए। हे बंदी छोड़ मरूं तो तुम सुमरत मरूं, हे बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, अगर आपकी भक्ति जो करूँ ना तो मरूं तो तुम सुमरत मरूं, आपकी भक्ति और आपको सुमरती सुमरती मर जाऊं परमात्मा, और जीवित सुमरुन्नत, और जब तक ये घट में प्राण है मालिक तब तक हर श्वास आपके चरणों में समर्पित हो। कहते हैं हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूँ बीत जाए जीवन मेरा। तो ये परमात्मा से आधीन भाव से प्रार्थना करनी होती है। आगे देखते हैं, कबीर जप तप संयम साधना सब सुमरन के माही, कबीरा जाने राम जन सुमरन सब कछु नाहि। कहते हैं जप तप संयम साधना सब सुमरन की माँ। पहले के जो ऋषि मुनि होते थे, परमात्मा यहाँ बता रहे हैं कि जो क्या करते थे, जी जप करते थे, तप करते थे, अपने संयम बांध के रहते थे, साधना में बैठे रहते थे, ये सब सुमरन उनके तरीके थे। इस तरीके को परमात्मा ने बताया है कि इस तरीके से वो भगवान मिलने वाला नहीं है। कैसे मिलेगा? कबीरा जाने राम जन, राम जन मतलब हम भगत। आज जो हम भक्ति कर रहे हैं, सतभक्ति कर रहे हैं, तो राम जन हैं हम, उस पूर्ण परमात्मा के राम जन हैं। तो सुमरन सम कछु नाहि, तो परमात्मा बताना है कि सुमरन जो सतनाम का जाप है इससे बड़ा कुछ नहीं है, और सतनाम के जाप से मिलेगा। सतनाम श्वास सुश्वास में सुमरता एक दिन मिल सी आए। तो जब सतनाम का जाप हम करेंगे तो ये सबसे बड़ा है। तो इन भोले भाले भक्तों को जो जब तब संयम साधना है, इनको परमात्मा समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हे मेरे भोले भगत, आप लोग ये छोड़ के इंद्रिय कर्म वाले, कहते हैं इंद्रिय कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्व, और गरीब दास जग कीर्ति होगी जब तक सूरज चंद्रे। आप जे कर्म छोड़ कर, इंद्रिय कर्म वाले ये सब छोड़ के आप पूरा सत भक्ति में करो। ओम तत्सत इति निर्देशा ब्रह्मणा त्रिविधा स्मृता, ब्रह्मणा तेन वेदा च यज्ञ च बेता पर। तो तीन मंत्रों की साधना देने के लिए वो पूर्ण परमात्मा सतगुरु रूप में प्रकट है वर्तमान में 8 सितंबर 1991 से। तो आप लोग ज़रूर मालिक की शरण में आकर अपना कल्याण कराएं, क्योंकि ये मौका फिर ना ही संतो, ये मौका फिर ना ही, ये बंदी छोड़ का, ये मार्ग, ये मौका, ये पार होने का ये पूरे प्रोसेस अगर ये छूट गया, जब तक सतगुरु शरीर में है तब तक ही है। तो आज हम लोगों का सौभाग्य, बिल्ली के भाग से ये छींका टूटा है हमारे लिए। तो उसी के लिए 24 घंटे भक्ति में लगे रहो। मालिक सबकी सुनता है, सबको पार करेगा। जो भक्ति करेगा उसको, जो कुबद्ध करेगा उसको नहीं करेगा। तो मालिक का गुणगान करना है, मालिक के जयकारे लगाना है। एक बार पुनः परमात्मा का जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहिब।